ट्रू मीडिया ज्योतिष विज्ञान के सभी दर्शकों को हर हर महादेव। आज हम बात कर रहे हैं कि आपने देखा होगा कि सदा ही भगवान शिव पर भांग चढ़ाई जाती है, और भगवान शिव का पूजा करनी हो, भगवान शिव का महात्म्य बताना हो, तो भगवान शिव का वर्णन बिना भांग के किया जाए ऐसा संभव नहीं है। आपने सोचा है कि भगवान शिव को भांग क्यों चढ़ाई जाती है और भगवान शिव इसका सेवन क्यों करते हैं? क्या भांग नशे की वस्तु है? भांग के बारे में आज हम बात करते हैं कि भगवान शिव को भांग क्यों चढ़ाई जाती है। भांग को गांजा भी कहा जाता है। हमारे आयुर्वेद में जो प्राचीन ऋषि मुनि थे, उन्होंने 5-7 हज़ार जितने भी औषधियों की, वृक्षों की पहचान करी, और जब उन्होंने गुणों को पहचाना, इसकी शक्ति को पहचाना, इसके गुण शक्तियों के कारण इसको एक नाम दिया विजया, अजेय। ऐसे ऐसे नामों से हमारे ऋषि मुनियों ने इसे नवाजा, क्योंकि भांग जो है साधारण चीज़ नहीं है। भांग इस प्रकृति की सबसे अनमोल औषधि है, सबसे अनमोल शक्ति है प्रकृति की, वनस्पति जगत की। जितने भांग के अंदर गुण हैं, इतने गुण कहीं नहीं हैं। क्योंकि आज आपको हैरानी होगी, आज आप जो भी कपड़े पहनते हैं, वस्त्र पहनते हैं, आपको यही पता होगा कि यह वस्त्र जो हैं कपास से पैदा होते हैं। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि हमारे भारत के अंदर कपास तो बाद में आया है वस्त्रों के स्थान पर। हमारे जो भारत में जो वस्त्र जो सर्वप्रथम बनाए गए दुनिया के अंदर, वह भांग के पौधे से बनाए गए। भांग जो है वस्त्र देने वाला पौधा भी है। भांग जो है औषधि भी देता है। हमारा जो नाड़ियों का सिस्टम है, हमारे मस्तिष्क का जो सिस्टम है, जिसमें कि बहुत से लोग साइकोलॉजी के शिकार हो जाते हैं, वह भी भांग से ठीक हो जाते हैं। मिर्गी जैसा एक भयंकर रोग है, अगर इसमें मिर्गी के रोगी को, जिसका कि इलाज बहुत लंबा चलता है और पूर्णतः हो भी नहीं पाता, और घर का घर बर्बाद हो जाता है, लेकिन रोगी जल्दी से ठीक नहीं हुआ जाता। लेकिन इस भांग से, इसके भांग के धुएं को अगर मिर्गी के रोगी को सेवन कराया जाए तो वह इस रोग से मुक्ति पा लेता है। भांग का जो है अध्यात्म को की ओर भी अग्रसर करता है। भांग जो है आपके पाचन की शक्ति को भी बढ़ाती है, आपके पाचन तंत्र को भी सही करती है। कुल मिलाकर 100 से ज़्यादा जो रोग हैं वह भांग से ठीक हो जाते हैं। तो भांग वस्त्र के साथ हमारे को और इलाज भी देता है, और भांग के बहुत सारे प्रयोग हैं। भांग के पर तो आज भी रिसर्च की जा रही हैं, और अंग्रेज़ों के टाइम में या मुग़लों के टाइम से पहले हमारे यहाँ पर भांग का बहुत ज़्यादा महत्व दिया जाता था। इसे विजया कहा जाता था। इसकी बहुत बड़ी खेती भी हुआ करती थी। शायद भारत में 1960-65 में एक ऐसी भी चर्चा हुई थी कि भांग की खेती भारत में होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। इस पर भी बहुत बड़ी चर्चा रही, क्योंकि जितने भी आज भांग के जो रिसर्च आ रहे हैं, उनमें भांग के जो चमत्कार हैं, तो जो विदेशी जिन्होंने भांग पर अध्ययन किया है, रिसर्च किया है, तो वह भारत का धन्यवाद करते हैं कि हमें भारत के द्वारा से भांग के बारे में इतनी सारी जानकारियाँ मिली कि इन जानकारियों के आगे हम और भी आगे अपने अध्ययन को बढ़ा सके। तो भांग जो है हमारे को बहुत ज़्यादा ही बलशाली बनाने वाली औषधि है। इसमें आपको एक आश्चर्य होगा कि इसमें जो कहते हैं कि जो इसमें एक नशा होता है, यह नशीली है। तो यह नशा कौन सा है? जो भांग के अंदर जो पदार्थ होता है, इस पदार्थ को के कारण ही जो नशा होता है, तो जो बच्चा जो जन्म लेता है ना, तो उससे पहले जो सर्वप्रथम माँ का दूध पिलाया जाता है, तो उस माँ के दूध में भी
वही पदार्थ होता है जो भांग के अंदर होता है। तो वह नशा तो प्रथम मनुष्य के इस धरती पे आते के साथ ही माँ के दूध से ही मिलने लगता है। तो भांग का जो है, और आपने पहले क्या हुआ करता था जब ये शराब का जो चलन नहीं हुआ था कि गरीब से गरीब व्यक्ति भी इसका सेवन कर लिया करता था, तो यह जो है आपके पाचन तंत्र को भी ठीक करता, बहुत सारे बीमार रोगों को ठीक करता है। तो इससे आपका बहुत सारे रोग थे तो यह गरीब से गरीब व्यक्ति के भी संपर्क में होने के कारण जब अंग्रेज़ों ने देखा कि इसको, जिसे देखो ये भांग खा लेते हैं और तो इनको खर्चा भी इनका ख़त्म हो जाता है और ये स्वस्थ भी रहते हैं, तो बीमार करने के लिए शराब का सेवन भी चलन में आया। वैसे तो मदिरा जो चलन में जो आ गई थी वह मुग़लों के समय से ही या उससे पहले से थोड़ा सा शुरू हो गई थी। मुग़लों के समय से मदिरा का ज़्यादा चलन था, लेकिन यह भारत के हिंदुओं के सनातन धर्म के लोगों में अंग्रेज़ों ने भांग को छोड़ कर इसको नशे को ख़त्म करवाने के लिए शराब का चलन चलाया। क्योंकि भांग का आपने कभी भी देखा होगा, भांग के नशे से कभी किसी की मृत्यु नहीं हुई। आपने देखा होगा कभी किसी की इससे मृत्यु नहीं हुई। और भांग का नशा जो पागलपन के दौरे होते हैं, मस्तिष्क का इलाज भी कर देता है। हमारा शरीर 2 भागों में बटा है, तो एक स्वास्थ्य शरीर होता है, शरीर के रोगों को भी ठीक करता है भांग, और भांग मस्तिष्क के रोगों को भी ठीक करता है। हमारे को वस्त्र के अलावा बहुत सारे और भी जो उत्पाद हैं वह भांग के द्वारा से होते हैं। तो भारत के प्राचीन समय पर भांग की खेती एक विस्तृत तौर पर करी जाती थी, इसीलिए भांग जो है इसे गांजा भी कहा जाता है। गांजा भांग का ही एक रूप है। तो यह भांग जो है बहुत ज़्यादा ही चमत्कारी होने के कारण, अपने गुणों के कारण, जब यह कहा गया कि इतनी चमत्कारी वस्तु ही भगवान शिव को अर्पण करने योग्य है। इसीलिए भांग जो है अपने गुणों के कारण, मनुष्य का जितना ज्ञान है, हमारे पास आयुर्वेद का जितना ज्ञान है, हमारे अर्थावेद हो, यजुर्वेद हो, और इनमें भी भांग के गुणों का वर्णन और भांग का वर्णन बहुत मिलता है। तो इनके इसके चमत्कार के कारण, विजया, भांग, गांजा, इसके चमत्कार के कारण ही हमारे ऋषि मुनियों ने निर्णय लिया कि ऐसी चमत्कारी ऐसी वस्तु ही भगवान शिव को अर्पण करने योग्य है। क्योंकि इसके मुकाबले इस दुनिया में और कोई वनस्पति नहीं है। मैं आपको बहुत सारा कुछ बता सकता हूँ, लेकिन बताऊँगा नहीं, क्योंकि मैं यह चाहता हूँ कि आप भी अपने माध्यम से इस भांग पर, गांजे पर थोड़ा अपने माध्यम से भी इस पर खोज करें, इसके बारे में जानें, तो आपको स्वयं ही आश्चर्य होता चला जाएगा कि भांग कितनी शक्तिशाली और कितनी फायदेमंद और कितनी प्रभावशाली जड़ी है, कितनी प्रभावशाली वनस्पति है। तो इसीलिए भगवान शिव पर भांग चढ़ाई जाती है, और भगवान शिव भांग का सेवन इसीलिए करते हैं कि यह भांग का जो सेवन है यह मनुष्य के लिए नुकसानदेह नहीं होता। लेकिन शराब का सेवन आपके शरीर का विनाश करता है, तो वहीं भांग का सेवन आपका विनाश नहीं करता, आपका स्वास्थ्य को मजबूत करता है। तो इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं, और अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, एक नई जानकारी के साथ। तब तक आप हमारा ट्रू मीडिया ज्योतिष विज्ञान को लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। हर हर महादेव। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।